हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू टेड टॉक्स विद राहुल। तो आज हम बात करेंगे इक्विटिस होल्डिंग्स की। अगर आपको इक्विटिस होल्डिंग्स के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता दूं। ये एक होल्डिंग कंपनी है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सेम एज एच डी एफ सी ए एम सी। और इसके कॉम्पिटिटर्स में अगर हम देखें तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एच डी एफ सी ए एम सी है, नेम इंडिया है, एंड इक्विटिस होल्डिंग्स एंड बजाज होल्डिंग, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। तो होल्डिंग्स कंपनीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इनके बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में मैंने एच डी एफ सी एम सी के अंदर भी बताया था कि देखिए अभी यहाँ पे जो इक्विटी के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों का रुझान है, अभी रुझान बढ़ा है लेकिन अभी इतना नहीं है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो वहाँ पे AUM तकरीबन हम देखें इक्विटी के अंदर तो 50% के ऊपर है, राइट। बट इन इंडिया इट इज़ आई थिंक इट इज़ समथिंग अराउंड 10 to 12%। तो अभी भी इसके अंदर काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी गैप्स हैं जो कि फिल हो सकते हैं। और जैसे कि इंडिया ग्रो कर रहा है अभी, उस हिसाब से इसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस के अंदर। तो ये है थोड़ी सी जानकारी होल्डिंग्स कंपनीज़ के बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारी इक्विटिस होल्डिंग्स के बारे में। तो इक्विटिस होल्डिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और बता देता हूँ कि एक पेरेंट कंपनी है जो कि जिसकी दो सब्सिडरीज हैं। एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, देन सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आईटी में भी इन्होंने अभी एक सब्सिडरी बनाई है और आईटी के अंदर भी एंटर किए हैं। तो और आईटी के बारे में भी आपको पता ही है कि इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया, राइट। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और हालांकि इनका रिस्क कवर भी काफ़ी होता है, तो इसलिए इनका मार्जिन भी काफ़ी होता है इसके अंदर। तो एक अच्छे मार्जिन के ऊपर एक ये काम करते हैं और छोटे छोटे लोन ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स में देखें तो जीवन फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, तो ये सारे बैंक इसके अंदर आते हैं। और अभी इसका बिजनेस भी हम देखेंगे। तो लेट्स गो फॉर दैट द सेकंड सब्सिडरी, दिस इज़ इक्विटिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके अंदर इनका एक प्रोडक्ट है अभी इन्होंने लॉन्च किया है। इट्स काइंड ऑफ बुक द ट्रक्स। तो इसके अंदर अभी इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आईटी में इन्होंने एंटर किया है तो और आईटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सीम्स टू बी वेरी गुड, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन विद दिस आईटी कंपनी ऑल्सो। सो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटिस होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो अगर इक्विटिस होल्डिंग्स, चलिए अब इसकी हम शीट्स देखते हैं। तो शीट्स के अंदर इफ़ यू विल सी इन इक्विटिस होल्डिंग्स द मार्केट कैप इज़ 25,082 करोड़। सो इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस जो है 75.6 पे ट्रेड कर रहा है अभी। और जो ROC है अमूमन बैंक्स का कम ही होता है क्योंकि काफ़ी बोरिंग्स इनकी होती हैं। और अगर देखा जाए डेट टू डेट जो है वो भी 6.77 है। तो डेट और ये ROC बैंक्स में नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो पैसा जो लोगों का होता है इनके पास में वो एज ए बोरिंग शो करता है, डेट शो करता है, राइट। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की देखी जाए तो यहाँ पे अभी ये 0.00 शो कर रहा है। तो उसके बारे में भी नीचे देखेंगे कि क्यों शो कर रहा है। प्लेस परसेंटेज देखा जाए तो कोई भी इनके शेयर्स जो हैं वो प्लेस्ड नहीं है, राइट। प्लेस इन द सेंस शेयर्स को कोई गिरवी नहीं रखा है किसी तरीके के लोन वगैरह के लिए। और ये जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेट्स जम्प इनटू द शीट्स एंड इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स यू विल सी इट्स ए अमेजिंग फिगर। दे हैड गिवन ए हाईएस्ट जो है दिसंबर में इन्होंने दिया है। और जो पिछले से इनका जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे अगर तकरीबन ये 300 करोड़ रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे, 250 करोड़ का तकरीबन यहाँ पे डिफरेंस है। तो इट्स ए गुड जंप, राइट। और अगर इनका इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ा है लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कंपेयर टू रेवेन्यू। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग डबल हो गए हैं, राइट। पिछले अगर सितंबर 2020 में देखें तो 169। और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है अभी पिछले 4 क्वार्टर से इनकी, राइट। तो देखिए उसके बाद में जून क्वार्टर्स में इसका थोड़ा कम हुआ था ड्यू टू पैंडमिक। उसके बाद में अगर हम नज़र डालें इसके तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका 308 है करोड़। सो इट्स ऑल्सो गुड। नेट प्रॉफिट देखें 236 करोड़ कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, इट इज़ मोर देन डबल, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है इनका रेवेन्यू। और
जो इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर से, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज हाईएस्ट, नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट, राइट। लेट्स जंप टू बैलेंस शीट नाउ। तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। बैलेंस शीट के अंदर देखें तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो इनके जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी 2563 एक अच्छे रिजर्व्स हैं इनके। बोरोइंग्स देखिए, ये बोरोइंग्स वो शो करती हैं जो भी पैसा होता है पब्लिक का, राइट। तो बोरोइंग्स यहाँ नहीं देखनी चाहिए हमें। और उसके बाद में अगर इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट जो हैं वो दोनों मैच करते हैं, मतलब जो भी पैसा इनका लाइबिलिटीज़ है वो उन्होंने एसेट्स के अंदर सारा दिखाया हुआ है, राइट। और देखिए ये जो यहाँ पे जो ये अमाउंट है, ये जो बोरोइंग्स का अमाउंट है ये एसेट्स के अंदर यहाँ शो कर रहा है, अदर साइड एसेट्स के अंदर, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट दीज बोरोइंग्स। टू नॉट वरी अबाउट द बोरोइंग्स इन द बैंक, बिकॉज द पैसा जो भी पैसा पब्लिक का होता है वो एज ए बोरोइंग शो करता है। तो अगर हम इसका देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफ के अंदर इनके पास में तकरीबन एफ के पास में 28.5%, डी के पास में 33.22% और पब्लिक के पास में 38% है। तो एफ के अंदर देखें तो ये काफ़ी एफ ने इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया है। डी के अंदर भी काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर पब्लिक के अंदर देखें तो ये नॉर्मल पब्लिक के पास में नहीं है। अगर पब्लिक के अंदर देखेंगे तो इन लोगों के पास में इसका शेयर है CDC ग्रुप, आशीष धोन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस। तो एक काफ़ी अच्छा एक होल्ड इनका है, तकरीबन 15% का होल्ड है इनका, राइट। तो 15 से 17% का होल्ड है। तो पब्लिक के पास में भी कुछ ज़्यादा इसकी होल्डिंग नहीं है, और उसके अंदर भी 1% से नीचे वाली होल्डिंग जिसमें है नहीं। सो बैलेंस शीट्स के अंदर ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स जंप इनटू द टेक्निकल चार्ट, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा अभी के लिए नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी बाय करने के लिए। तो लेट्स जंप इनटू द टेक्निकल एनालिसिस। बिफोर जंप इनटू द टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट वन रिक्वेस्ट, if you are liking that video, please like and please subscribe and share with your friends. Let's jump into the technical analysis part. तो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिफोर द पैंडेमिक इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग हियर इन 116 जो इसका लेवल है, वहाँ से एकदम शार्प इसके अंदर करेक्शन आया और ये आ गया तकरीबन 34 पे, राइट। उसके बाद में ये धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी हुआ और ऊपर की ओर जाने लगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने तकरीबन 20% का यहाँ ग्रोथ दिया था। इसने गैप अप ओपनिंग यहाँ पे जो हुई थी तकरीबन 20% की हुई थी। उसके बाद में एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा था, एक काफ़ी अच्छा इसके अंदर पैटर्न बन रहा था। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक इनसाइड बार कैंडल्स भी इसकी बनी है मिड ऑफ दैट, और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं। यहाँ पे जब इनसाइड बार बनी है तो पूरे चांसेस थे ऊपर जाने के, जो कि ये गया, राइट। यहाँ पे गया, ये जाने के बाद में अभी देखिए यहाँ पे जो है ये पूरी तरीके से रेडी था यहाँ पे पहुँचने के लिए इस जगह पे, लेकिन ऑपरेटर्स ने यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया और जितना भी माल अभी बचा हुआ है पब्लिक के पास में उसको निकालना यहाँ पे चाहा। और इस पैनिक जो पैनिक हुआ उसकी वजह से ये शेयर जो है नीचे आया यहाँ पे, और नीचे आया तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि एक अच्छा शेयर एक अच्छी जगह पे अगर हमें अभी मिल रहा है तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। और मेरा ये जो अभी बनाने का इस आज के एनालिसिस में को लेने का यही पर्पस था, क्योंकि एक अच्छे भाव पे यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो वी कैन कंसीडर इट, राइट। बिकॉज इसका जो मिनिमम लेवल में मानता हूँ वो यही मानता हूँ 116 का, जो कि जहाँ से ये करेक्ट हुआ था यही मैं इसका लेवल मानता हूँ। यहाँ से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे निकलूँ, राइट, इससे पहले मैं निकलूँ। तो अगर यहाँ से अपन सीधा देखें तो 77 पे भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ 116, तो तकरीबन इसके अंदर 80 to 90% का इसके अंदर ग्रोथ है। वो भी देखेंगे कितना है। तो एक यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये करेक्ट हो रहा है। उसके बाद में कि अच्छा इसने पहले बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद में वापस एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना रहा है। तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से अब ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और होता है, अगर नीचे आता है तो ये लेवल से नीचे ये नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
तो फॉर नाउ इट इज़ 77 एंड ऑलमोस्ट 70 करीबन ये लेवल आता है। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो यहाँ तक वेट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो है हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट एज ए SIP इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ कुछ पैसा हम इसके अंदर लगा सकते हैं, राइट। ताकि क्या है कि अगर हम यहाँ के लिए बैठे रहेंगे और अगर ये यहाँ पे नहीं आता है और यहीं से निकल जाता है, देन बाद में फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे ले लिया होता तो ठीक था। तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम यहाँ कर सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट अगर और नीचे आता है तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसका जो गेन है ये मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर ये टारगेट अचीव नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर उससे पहले भी अगर आप निकलना चाहें इससे तो आप यहाँ पे इस लेवल पे निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर इसका मैं प्राइस रेंज लगाऊँ तो तकरीबन ये जो प्राइस रेंज जो है 33% का नज़र आता है एंड इट्स अ गुड रिटर्न, राइट। और ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जैसे ही थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा वैसे ही ये रिकवर करेगा। तो फर्स्ट टारगेट आप ये मान सकते हैं, और सेकंड टारगेट जो कि मेरा भी टारगेट है उससे पहले मैं नहीं निकलूँगा, तो ये टारगेट मुझे नज़र आता है ये वाला, इट्स ए 116। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन इसके अंदर जो है 80% का अगर देखा जाए तो 80% की ग्रोथ है। और मुझे नहीं लगता कि इसको ये यहाँ पर जाने में इसको 6 महीने से ज़्यादा भी लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड बाय एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू गिव दिस डिस्क्लेमर लाइक प्लीज़ इट्स ए एजुकेशनल वीडियो, प्लीज़ कंसल्ट योर advisor also before do any action, right? So guys this is for that and this is for today। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम वापस आएंगे एक नए स्टॉक के साथ, उसका एनालिसिस करेंगे। सो एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर दैट वीडियो, सो और भी जो लोग हैं उनको भी इसकी नॉलेज मिले, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट यू सून, बाय।